नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर के आई हूँ, भिखारिन। यह कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर, मार्मिक और भावपूर्ण है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला दिया करती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधे पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही दिया करते थे। अंधी उनको दुआएं दिया करती और उनके इस भाव को सराहा करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती थीं। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या में श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा उसे झड़क दिया करते। फिर भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता हुआ उसके पास आ जाता और उसे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूम लेती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, यह किसी को नहीं मालूम। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेले देखा था। इन्हीं दिनों में लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और वह प्रसन्न भी था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती भी थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ भी वह मांग कर लाती वह उसमें डाल दिया करती थी और उसे किसी वस्तु से ढक दिया करती थी, ताकि दूसरे लोगों की दृष्टि उस हांडी पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाया करता था। उससे काम चल जाया करता था। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने छाती से लगाकर वह वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती है। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यही बात मालूम पड़ी, किंतु पता नहीं अब तक शायद वह हिचकिचा रही थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर चुकी थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी बही खाते के पन्ने पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहने लगी, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखती हूँ तो डर लगता है। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली
और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को बहुत तेज बुखार आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके से भी काम लिया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी से बुरी होती चली गई। अंधी का हृदय टूट सा गया था। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से कुछ फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आकर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा बीमार है, वह मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी भाई, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इनके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई। आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बड़ा ही बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी, परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह कोई आशीष नहीं था, बल्कि एक दुखियारी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्या होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई थी। सेठ जी पर रह रह कर उसे क्रोध आता। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान भी तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांग रही थी। सेठ जी से घृणा हो गई थी अब उसे। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से भवक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दे दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से हिली भी नहीं। मारने का भय भी दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं जा रही है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बिल्कुल मिलती जुलती थी। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कहीं कुछ पता न चला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद में पड़े हुए बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का ही है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपये तो हजम कर ही गए हो, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है जो 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है मुझे, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा।
अंधी ने जोर का ठहाका लगाया। तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यही बात है ना? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको मैंने पाला है। मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते भी नहीं बन पड़ रहा था अब उनसे। कुछ देर वो वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई। दवा ने जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर चुका था। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम उसकी जुबान से एक ही शब्द निकला, माँ। चारों तरफ अपरिचित शक्लों को देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और उसी समय से उसका बुखार और अधिक तेज होने लगा। माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पैर फिर से फूलने लगे। चारों तरफ उन्हें अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी, तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। इसे कैसे बचाऊं? सहसा उसको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु अब वो वहां कहाँ थी। सेठ जी ने फिर सवारी तैयार कराई और बस्ती की ओर बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। वे अंदर गए। देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी हुई है और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर अग्नि के समान तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गया है। रह रह कर वह तुझे ही पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे बच्चे को। नहीं नहीं, तुम अपने बच्चे की जान बचा लो। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो। मैं भी तो मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में तो सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुखी ही रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर वे गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर ले आए और फिर सवारी पर बिठा दिया। सवारी घर की ओर बहुत जल्दी दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन की मनोदशा एक जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र वे अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का ही हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसकी गोदी में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों, वैद्यों और डॉक्टर न कर पाए, वे उस अंधी औरत ने कर दिया था। मोहन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। अंधी उसके स्वस्थ हो जाने के बाद सेठ जी के घर से विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह वहीं उनके पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर उसे विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने कहा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी ही तो धरोहर है। तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही तो संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाकर देखे। उसके नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी।
इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।